तालियां बजाएंगे। और ये इसी बीच में काजल यादव जो सलार चौरा से आई है, ये एक तस्वीर देकर के सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, ऐसे ही बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। भगवान से कामना ही आकांक्षा है। भोलेबाबा के बिहारी लाल की। कल भी भैया जी के घर से कुछ लोग आए थे सलार चौरा से कथा सुनने के लिए, और आज भी ये लोग आए हैं। इन्हीं भैया जी ने जून में कथा करवाई थी अपने यहाँ, जुलाई में कथा करवाई थी, तब इनके हम कथा कहने गए थे। बड़ा ही अच्छा लगा था और बड़ा ही सम्मान दिया था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी थी। ऐसे रखा था जैसे अपनी बेटी की तरह रखा था महाराज। एहसास ही नहीं हुआ था इनके घर में कि अपने घर में रह रहे हैं पराए घर में रह रहे हैं। तो आए भैया बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और यहाँ तक आए हैं। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही धन के भंडार भरे रहें, हंसते मुस्कुराते बने रहें, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो और हमेशा भैया जी ऐसे ही खुश बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली वाक्य बिहारी लाल की, बोली आज के आनंद की। तो महाराज आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, क्या हुआ कि कंस ने वसुदेव के लिए पत्र लिखा परीक्षित जी, और पत्र में क्या लिखा कि हे वसुदेव हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके तुम बारात लेकर के और मथुरा में आ जाओ। तो जब ये बात कही तो उसी समय आज वसुदेव जी के पास पत्र पहुंचा। अच्छा देखो, पहले परीक्षित जी जब लड़की की शादी होती थी, पहले जब लड़की की शादी होती थी तो लड़की के लिए लड़का देखने महाराज राजा महाराजा नहीं जाते थे, लड़की का बाप नहीं जाता था। और ये संजीव कुमार डॉक्टर साहब सलार चौरा से ये 500 रुपए देके हमें सम्मानित कर रहे हैं। 50-50 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। गंगा यमुना में जब तक जल बना रहे, जब तक चांद तारे बने रहे, तब तक हमारे संजीव डॉक्टर साहब का नाम ऐसे ही अमर बना रहे। यही भगवान से कामना करेंगे। तो देखिए परीक्षित जी, पहले जब लड़कियों की शादी की जाती थी तो लड़की का बाप नहीं जाता था लड़का देखने लड़की के लिए, बल्कि नाई पंडित जाते थे महाराज। और नाई पंडित जो थे वो लगन पत्र का चढ़ाते थे। लड़का चाहे लंगड़ो हो चाहे लूलो हो, जैसे लड़का बारात लेके आज तो करे बिटिया भाई संगे ब्याह पत्नी करे। अब वो तो प्रथा बिल्कुल खत्म हो गई। आज के जमाने में तो महाराज कह देती है पापा जी फेस टू फेस दिखा दो हम तभी शादी करेंगे, और जब तक दिखाओगे नहीं तब तक शादी नहीं होगी। हाँ, लड़का लड़की अब फेस टू फेस दिखावे भी छोड़ो महाराज, तो डायरेक्ट ब्याह हो जाए तो मम्मी पापा को पूछो मत जा। डायरेक्ट ब्याह करके जब घरे आ जाए तब मम्मी पापा को पता चला है कि मेरे बच्चे ने शादी कर ली। और बाई चांस कहूँ 1-8% महाराज बाप भैया लड़का देखे आगे तो सबसे पहले हलो की बीमारी। हाँ, अब चलो हलो नहीं करिए चलो महाराज ब्याह हुई नहीं हुई है। राधा रानी सरकार की। तो आज महाराज वसुदेव जी के लिए जब लगन पत्र का चढ़ी है तो वसुदेव जी आज दूल्हा बने, बारात तैयार किए हैं। और बारात तैयार करके आज वसुदेव जी जो है वो मथुरा में आए। मथुरा में जब आए तो कंस ने बड़े आदर के साथ सम्मान पूर्वक आसनों पर बारातियों को बैठाया। आपके जमाने में दादा जब बारातें जाती थी तो बारातों को भोजन कैसे कराया जाता था बताओ? पहले के जमाने में बफर सिस्टम था? बफर सिस्टम नहीं था ना। पहले के जमाने में बारातें आती थी तो यही मेटी बिछाई जाती थी और इन्हीं बिछाइयों पे बैठाल करके आराम से भोजन कराया जाता था। और आज के जमाने में
क्या खड़े खड़े आओ और खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ। रुकवे को कोई चांस नहीं है और रुकवे को मना करे उस हाल आवाज लड़ाई चालू जो अपने आप बेचारे भाग जा। हाँ ये जमाना आ गया है। अब बारात आई है तो कंस ने बारातियों का स्वागत किया, सुंदर आसन पर बैठाया, खूब आदर किया, महाराज मंडप करवाया। हुआ ये सौरभ भैया कंस ने बड़ा आदर किया, बारातियों का सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाया, मंडप गढ़वाया। और जब मंडप गढ़वाया है बरमाला पड़ी है, ए भाई महल से जुदा सुबह को विदा लई करवाए और पालकी में महाराज आज ध्यान रखना, मंडप गढ़वाया गया, बरमाला पड़ी देवकी की वसुदेव के साथ, सवेरा हुआ, साथ भामरे पड़ी और जब विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ में संपन्न हुआ, तो जब विवाह बड़े आनंद के साथ संपन्न हुआ परीक्षित जी, तो देवकी की विदाई का समय आया। अब बड़े ध्यान से सुनो, देवकी की विदाई का समय आया, विदाई का। तो देवकी की जितनी सहेलियां हैं वो देवकी को विदा करने लगी, और जब विदा करने लगी हैं तो देवकी जो रहे वो रोने लगी। अच्छा देखो, आप लोगों ने देखा हो पीछे वाली दीदी मैया काय बातें कर रही हो, सुन ले हो है, कहाँ ध्यान है आपका? देखो आप लोगों ने देखा हो क्या पहले के जमाने में जब लड़कियों की शादी तय की जाती थी मैया, तो लड़कियां बहुत रोया करती थी। एक एक महीना पहले महाराज रोती राती करती थी, रोई रोई के सूख की महाराज लकड़ियां हो जाती करती थी, इतना रोती थी लड़कियां। और आज के जमाने में महाराज रोती नहीं है, गाड़ी में बैठा दो, टाटा बाय बाय करती वहीं चली जाती, पापा जी फिर आएंगे, मम्मी जी फिर आएंगे, हाँ चली जाती है। पहले कहा जाता था कि लड़की के लिए सबसे दुख का दिन वही होता था जब लड़की अपना घर छोड़ करके पराए घर जाती थी, और आज के जमाने में बिटिया के लिए सबसे खुशी का दिन वही हो जब अपना घर छोड़ के पराए घर जाते। हाँ हमने देखी महाराज कि पहले की बिटिया आराम से शादी करते हो, महाराज रोती रोती बेचारी चली जाती करती थी, न जानती थी कि कहाँ शादी कहाँ का, बेचारी रोती रोती वही चली जाती थी। और आज की बिटिया को ब्याह करो तो महाराज जब जाती हैं जयमाला पे तो नाचती वहीं जाती, और नाचती वहीं जाती, गाती वहीं जाती, हमें सैया सुपरस्टार। हाँ सैया सुपरस्टार, हम फैन हुए इनके हैं। धन हो राधा रानी सरकार की। देवकी की सहेलियां देवकी को विदा कर रही हैं।
जब विदा कर रही है तो देवकी रोने लगी। अब देवकी जब रोने लगी तो देवकी की सहेलियन ने कही बेना ससुराल जा रही है तो कैसे रही हो सुनो। अरे ससुराल में जाए के काउ चीज की शिकायत ना दियो ऐसे रहना ससुराल में। कौन बता रहा है देवकी की सहेलियां और आजकल की सहेलियां क्या कहती करें देख तेरो ब्याह हो जाए रहा तू ससुरे जा रही है तो सास कछु चुटिया पकड़ के अलग कर दी। हाँ देरानी जेठानी अगर लड़े तो तू मोह बता दी पर सो देख लिए आए बस फोन कर दियो एक ऐसे ही कहती है ना। हाँ तो आज देवकी की सहेलियां विदा कर रही है देवकी को तब तक देवकी की मैया आ गई। जैसे ही देवकी की मैया आई तो देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी और जब रोने लगी है तो देवकी की मैया ने भी कहा बेटी ससुराल में जाना तो बड़े आराम से रहना बड़े आनंद से रहना किसी भी तरीके की मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए। और कैसे रहोगी सुना क्या जाके ससुराल में कभी भी घरों में सास बहू की लड़ाई ना होवे, कभी भी घर में सास अलग रोटी न कर रही होवे और कभी पुरानी जेठानी अलग ना होवे। हर माँ अगर ये बात सीख जाए तो याद रखना Thank you.
पिता के समान अपने ससुर जी को मानना और माता के समान किसको मानना? सासू जी को। हाँ, सासू जी को। और जेठानी का आदर करना और देवरानी से प्रेम करना, उन्हीं को समझना अपनी बहना है। और आजकल की जो माता सिखाती है जवाब, यहाँ कितनी ऐसी माताएं बैठी हैं जो अपनी बेटियों से कहती है कि ससुरे में जाके सास को मां मानियो। हाथ उठाओ, उठाओ हाथ उठाओ। कोई नहीं। हाँ, जे जकाती हमें मालूम है, जे जकाती जाती जात न्यारी हो जाइयो ना, ऐसो होवे तो कोई ज्यादा ले ले वैसा बंटवारा। हाँ, जाते ही ज्यादा लग हो जाइयो। सास कछु कहे तो छुट्टियां पकड़ के लगता है छूली संगे न रहियो। आजकल की समझाती है, लेकिन मेरी माँ एक बात ध्यान रखो, हर माँ का ये फर्ज है, हर लड़के बात समझ नहीं आ रही, हर माँ का ये फर्ज है कि हर माँ अपनी बेटी को यही समझा के भेजे कि देखो बेटा, जब हम छूट रहे हैं तब तुम्हें सास के रूप में माँ मिल रही है। हर बाप को समझाना चाहिए कि देख बेटी, हम छूट रहे हैं तब ससुर के रूप में तुझे दूसरा बाप मिल रहा है, और बहन के रूप में देवरानी जेठानी मिल रही है, भाई के रूप में देवर मिल रहा है, तो उन्हीं का आदर करना और उनके साथ मिलके रहना। और हर माँ ये सिखाने लगे ना तो घरों में कभी लड़ाइयाँ ना हो, घरों में कभी हिस्सा बंटवारा ना हो। मेरी माँ ये बात मेरी गांठ बांध लेना। आज के जमाने में घर अगर बिगड़ रहा है तो किसके पीछे? मायके वाली माँ के पीछे। सत्य कड़वा है, लेकिन महाराज शायद हो सकता है मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन कहा जाता है कि अगर लड़कियां महाराज बिगड़ रही हैं ससुराल में जा करके तो मायके वाली अम्मा के पीछे। पूछो क्या? पूछो, क्योंकि लड़की की शादी कर देती है ये, और शादी करने के बाद में जब बिटिया ससुरे चली जाए फिर एक एक घंटा फोन पे बातें होती हैं। अब इनसे जब पूछी जाए कि तुम दिन भर में एक एक घंटा बातें क्या करती हो, अब जही तो बातें करती हो कि आज तेरी सास ने तुझसे कहा कही, आज तेरे घर का बनो का नहीं बनो। लेकिन मैया एक बात और हम तुम्हें बताऊं, आज के जमाने में न तो सासें कम और न बहुएं कम। सासें कम नहीं है, सही बता रहे हैं, न बहुएं कम न सासें कम। का घर में बहू आ जाए, लड़के की शादी कर लेती है, घर में बहू आ जाती है तो बहू महाराज अगर ने कहूँ थोड़ी सी टेढ़ी रोटी कर दी तो फिर का कहती तेरी अम्मा तो जो से खाओ टेढ़ी मेढ़ी रोटी कर, वो तेरी अम्मा तो जो से खाओ, सब नहीं सिखाओ तेरी अम्मा ने, बस ऐसे कहने लगती है। घर में बहू आती है तो आते ही आते बेचारी को लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि ये लिस्ट पकड़ो, इतने टाइम हमें चाय चाहिए, इतने टाइम हमें कॉफी चाहिए, इतने टाइम हमें खाना चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, बस लिस्ट पकड़ा देती है। वो कैसे बेचारी हैंडल करेगी ये कुछ नहीं पता है। अकेली घर में बहू है तो सबको रोटी बना के खिलाए, सब दिन बेचारी काम करे, सब दिन खिलाए। एक बात मेरी याद रखना मेरी माँ, अगर तुम्हारे घर में बहू आ रही है तो बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझो, और जब तुम बहू को बिटिया समझियो तो बहू तुम्हें क्या समझिए? माँ। और जब तुम बहू को बहू समझियो तो बहू तुम्हें समझिए डुकरिया। ठीक बात समझ आ रही? माने को माने याद था, माने है पता है। हाँ, बोली राधा रानी सरकार की। आज देवकी की माँ देवकी को विदा कर रही है तब तक कंस आ गया। कंस ने देवकी को देखा तो कंस के गले से लग के देवकी रोने लगी, तो कंस ने देवकी से कहा बहन